सात महीने का कर लिया so basically after completing your basically इसका preparation what you will be doing in first year या second year या after that starts from class इससे ले लो so CA में enrollment या CA में या CS में enrollment करते हैं you can enroll from class 11 itself then goes by class 11 or class 10 so you have to start from class 11 itself the syllabus for entering into CA or CNA or CS तीनों का levels are there are three levels basically CA CNA and CS there are some few international courses as well like CFA CPA and CFQS these are the three international courses these are mainly of ये बीच में जूम कर दो तो अभी अपने इंडिया concentrate करते हैं so there are three big bodies of commerce in India first one is chartered accountants that is governed by Institute of Chartered Accountants of India second is cost accounting governed by Institute of Cost and Management Accountants of India third one is CS that is governed by Institute of Company Secretaries of India ठीक है तो मेजरली सबको ये तीन कोर्स मिल जाता है एंड दे साथ साथ क्या रखते हैं बीकॉम सो बट आई वुड सजेस्ट कि बीकॉम के ऊपर सिर्फ नहीं कॉन्सेंट्रेट करके यू कैन आल्सो लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस एज वेल जैसे इको ठीक है इको में यू विल गेट एकदम इकोनॉमिक्स का आइडिया रहेगा फिर आप तो सीए साथ में कर रहे हैं अब नॉर्मली क्या होता है बीकॉम भी किया सीए भी किया दोनों का सब्जेक्ट एक ही है सो इट गेट्स वेरी इजी टू क्रैक इट तो आपको बीकॉम एकदम हलवा लगेगा इन दैट सेंस बट अगर इनको करते तो यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट आवर इकोनॉमी ऑफ इंडिया ठीक है फॉरेन इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा दैट इज लाइक सफिया फ्रॉम केयर हैव टू बट फॉर सीएस सीएमएस सीएस यू कैन डू इट ऑल थ्री टुगेदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए नहीं कर सकते सीए कर रहे हो तो सीएस नहीं कर सकते सो यू कैन डू ऑल थ्री सो तीनों में मोर और लेस सीएस में थोड़ा थ्योरेटिकल है सीए सीएमए में कंप्लीटली तीनों लेवल्स आर लाइक सेम सो वी विल स्टार्ट विद सीए सीए में आपका थ्री लेवल्स है फाउंडेशन आईपीसीसी एंड देन फाइनल्स ओके तो सीए फाउंडेशन में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स ठीक है सब्जेक्ट्स आप लोग देख लेना बट दैट इज वेरी इजी जिसको हम सीपीटी लिखते हैं सो दैट सीपीटी इज बेस्ड ऑन कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 सो आपको अगर क्लास 11 या 12 में बहुत अच्छा पढ़ाई किया होगा योर फाउंडेशन इज वेरी गुड इफ योर कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर देन इट इज अ केक वॉक और सीपीटी ठीक है सीपीटी के बाद आता है आपका आईपीसीसी सो आईपीसीसी इज आल्सो समवट सिमिलर विद सीएमए ठीक है उसमें देयर आर 8 सब्जेक्ट्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच ग्रुप हैज 4 सब्जेक्ट्स ठीक है सो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सीपीटी यू विल हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन आईपीसीसी सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर मैंने एक बार तो एडमिशन ले लिया ना सीपीटी में तो आईपीसीसी में क्या लेने का जरूरत है तो ऐसे करके बोलते फाइनल में लेने का क्या जरूरत है फाइनल पास हो जाते तब तक के नहीं पता और क्या लगेगा मिलता सो ऑब्वियसली हर एक लेवल के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ठीक है सो देन यू विल गो फॉर आईपीसीसी आईपीसीसी इज बेसिकली वहां पर आपका फाइनल का बेस बनता है आईपीसीसी सो यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट योर कंसेप्ट्स जो बेसिक्स आप 11 12 में सीखते हैं सो उसका आपको एकदम हार्ड वर्क फॉर्मेशन मिलते हैं ना वैसा होना चाहिए एंड देन सीपीटी जब आप करते हो तो ऑल्सो गेट्स लाइक हार्डनिंग इटसेल्फ फिर आईपीसीसी आप जब क्लियर करते हो सो इफ इवन इफ यू आर क्लियरिंग वन ग्रुप ऑफ आईपीसीसी यू विल हैव टू गो यू कैन गो फॉर internship which is called as articleship as well so CA में articleship is of 3 years इसमें क्या रहता है 2 years मिनिमम आपको फॉर्म में करना पड़ेगा फॉर्म क्या होता है नहीं आइडिया फॉर्म क्या होता है सीए फॉर्म सुना है कभी रिटर्न फाइल करवाते हो इनकम टैक्स का रिटर्न ऑडिट सुना है कभी तो ये सब काम कौन कर सकता है
बेसिकली टेल मी व्हाट सीए डज सीए करने के बाद सीए करता क्या? अब हम इसका कैसे दिखाएं? मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। इसका मतलब आप अकाउंट्स हाँ मैम नहीं है। किसी को देख के गए हो सीए करने के लिए? इसको देख सर ने बोला अपने से सर्च किया, रीजन क्या? नहीं कुछ तो रीजन होगा ना करने के लिए। जैसे मैंने सीए नहीं किया, मैंने सीए नहीं किया, तो पहले मैं सीए करने जाता, सीएस करने जा रहा था। फिर मुझे किसी ने बोला कि सीएस करके मैं ट्राई कर लेता, बोला कि क्या करूँ? सीए में करूँ। सीए में होता क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने उससे पूछा होता क्या, बताऊँ? उसने भी नहीं बताया होगा, उसको भी नहीं बताया। फिर मैंने खुद से रिसर्च। सिमिलरली आपको किसी ने कोई बोला होगा सीए करो, सीए में सीएस मत करो, तुमसे बोला होगा। या फिर मेन स्ट्रीम कॉलेज में सुना सीए करने जा रहा है, कॉलेज का शुरू नहीं। बोलिए कौन कर रहा था सीए? आप सीए तो क्या जानते हो सीए का? बस जानने किया उसके या फिर रीजन क्या? एक दो सेकंड, किस चीज़ में? थोड़े सेकंड्स के लिए। तो सीए में कब to give a background, I work with ITC, assistant director. I have a cost accountant. So ऐसा कुछ नहीं कि सीए करना चाहिए, सीए में नहीं करना चाहिए. So CAs are basically into financial accounting, okay? Financial accounting होता क्या है? क्लास में पढ़ा होगा. Difference financial accounting, cost accounting, and one more था. Management accounting. बोलो. So you should have a basic idea कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है. अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को आईटीसी का ही आया था. So आप लोग कभी भी किसी कंपनी को देखते हो तो क्या बोलते हो? इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, इस कंपनी में लॉस हो रहा है. तो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इसमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या चीज़ देखते हो? शेयर्स देख के प्रॉफिट बता दोगे? नहीं, जैसे जोमेटो का लॉस था 353 करोड़, शेयर्स तो उसका ग्रीन था, शेयर मार्केट में डिमांड अच्छा था. इतना दूर नहीं जाता है, शेयर मार्केट में नहीं जाता है. आपके पास जाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं उसका. तो बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हुआ सीए, करेक्ट? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? डिग्री कौन देगा? सीए इंस्टीट्यूट दे सकता है. और डिग्री चाहिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा, है ना? सो दिस इज द जॉब ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट. सो फाइनेंशियल अकाउंटेंट या फिर सीए जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है? बहुत स्कूल लोग डिमांड कर रहे हैं इसको फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलो, बिकॉज चार्टर्ड ब्रिटिश लोग दे गए थे इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? सो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हम लोग इनको बोलते हैं. इनका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना. फिर इनका दूसरा काम है ऑडिट करना. व्हाट कॉल्ड है ऑडिट? एनी आइडिया? सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. Any idea about the word statutory? कोई आइडिया? तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है इट इज डिराइव फ्रॉम सम एक्ट, सम रूल्स, ठीक है? अब ये एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट. वो बोलता है कि आपकी कंपनी, हर एक कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है. स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ व्हाट? योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? ऑडिट का मतलब क्या होता है? बोलो. नहीं पता? अरे ट्वेल्थ में था. ऑडिट का मतलब है बेसिकली चेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों दिखाना चाहिए? जॉइंट स्टॉक कंपनी इसमें क्या शेयर्स था कंपनी है ना। सो मुझे बताओ आप कंपनी के शेयर्स के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बोला, ठीक है। शेयर्स कौन होल्ड करता है? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हम लोग, है ना, पब्लिक एट लार्ज। अब वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में जाती है क्या? डे टू डे अफेयर्स नहीं चेक करती, उसके लिए किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, काम वो सब कुछ कर रहे हैं। अब पहले ऐसा होता था कि बहुत लोग फ्रॉड भी करते थे। तो एक फेमस वीडियो है, जस्ट वीडियो का शॉर्ट्स थे, वाटर शॉर्ट्स, वाटर बॉल शॉर्ट्स। क्या था मतलब पुचका का दुकान का शेयर था, फ्रॉड करते पुचका बेचता है ना शेयर मार्केट में, उसे कोई बोला कि नया नाम लेते हैं। सो इट वाज जस्ट आपको डिपिक्शन था कि हाँ ऐसे फ्रॉड किया जा सकता है। सो अब शेयर होल्डर्स तो डे टू डे एक्टिविटी, या अगर मान लो आपका शॉप होता तो आपको पता है कि मेरे गले में कितना पैसा आ रहा है, मेरे गले में कितना पैसा जा रहा है और कौन कहाँ से पैसा लेता है, करेक्ट। अब शेयर होल्डर्स तो है नहीं रहा, शेयर होल्डर्स तो करोड़ों में हो सकते हैं, राइट। तो अब इनके लिए बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कमॉन आप लोग बैठे बैठे फ्रॉड करे जा रहे हो, यहाँ पर किसी को पता नहीं, शेयर होल्डर्स तो अपना पैसा खो रहे हैं यहाँ पर। आप लोग ने सुना होगा बहुत किसी ने, हर्षद मेहता स्कैम 1990 बहुत फेमस हुआ, ठीक है। बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया था, कनेक्शन ही नहीं मूवी के एंड में देखोगे बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया था। क्यों किया था सुसाइड? उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, पैसा लेके खत्म, कंपनी गया, कंपनी फ्रॉड कंपनी एक बिना वाला था, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। ऑडिट इज बेसिकली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना कि वो जो प्रॉफिट या लॉस वहां पर दिखा रहा है दैट इज करेक्ट और ठीक है। अब ये काम किसका है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएगा वो चार्टर्ड अकाउंट बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कौन कर रहा है या ऑडिट कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सीए कोर्स में कितने लेवल पे? 3 लेवल, करेक्ट। फाउंडेशन, आईपीसीसी, या पहले सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन, सीपीटी या फाउंडेशन, आईपीसीसी, देन फाइनल। अब सीए फाउंडेशन का आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, 11th तक का सिलेबस एग्जैक्ट आता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर 11th तक अच्छे से पढ़ा सीए फाउंडेशन इजीली। अब आते हैं आईपीसीसी। सो पासिंग परसेंटेज आप लोग एक बार गूगल करो सीपीटी का। Why am I taking Google it? समझ में आएगा। %27.07%, राइट। आईपीसीसी का क्या? फाइनल का करो। फाइनल अब देखो एग्जाम देने बैठते थे 100 लोग, पास होते 27। अब देखो यहाँ पर आईपीसीसी में ना सबसे कम परसेंटेज। सो आप लोग भीड़ में जाके बीकॉम करेंगे, 80 साल होते सीए करेंगे और घुस जाएंगे। अगर पास सिर्फ 27%, आप लोग कहाँ पर अटक जा रहे हो? आप लोग 11th में सीख लेंगे, ठीक है। सीपीटी में भी आप लोग हंसी ना करें, मैंने भी हंसी में आपको किया, ठीक है। फिर 14 आईपीसीसी पर काम आते आते एक्चुअल वहाँ पर सब कुछ हारना शुरू कर, ठीक है। आईपीसीसी में लगते हो अटेम्प्ट्स बहुत, वहाँ पे यू विल हैव टू बी सीरियस। अगर आईपीसीसी क्लियर हो गया देन फाइनल में यू विल बी सीरियस एनीहाउ, क्योंकि द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट यू हैव टू गिव इन सीए इज वे टू मच। टोटल अराउंड 5 years में ये कंप्लीट होता है। दिस 5 years include 3 years of your articleship। आर्टिकलशिप में क्या होता है? यू गेट टू लर्न व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सीए। सो 3 साल को भी हम लोग ने डिवाइड किया सीए इंस्टीट्यूट में कि 2 साल आप फॉर्म में करो,
सो फर्म का काम क्या है यहाँ पर? स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, ठीक है, किसी किसी का वो अकाउंट्स या बुक्स मेंटेन करते हैं। सो ये काम होता है बेसिकली फर्म्स का। और एक होता है इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट कोई नहीं कर सकता तीनों में से, ओके। और लास्ट का 1 साल इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू गो इनटू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब हो गया कि फर्म के अलावा आप कंपनीज ज्वाइन करेंगे, लाइक ITC, मैरिको और टाटा और एनीथिंग। लास्ट में इंडस्ट्री ट्रेनिंग, ठीक है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर 3 years ऑफ ट्रेनिंग, तब जाके ही आप फाइनल एलिजिबल करो, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता फाइनल। फाइनल में देर आर एकदम सेम टू सेम IPCC जैसा रहता है, 2 ग्रुप, ठीक है। 2 ग्रुप में, हर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स, टोटल यू हैव 8 सब्जेक्ट्स ओवर देयर। अब ऐसा नहीं है कुछ नया फाइनल कराएंगे, फाइनल दे विल आल्सो टीच यू व्हाटएवर इट इज देयर इन IPCC बट इन एन एडवांस लेवल, ठीक है। सो ये था सिनॉप्सिस आपका CA का। अब बताओ CA में वो जो CA सो CA में भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले CMA का ट्रेनिंग होता था 6 मंथ का, आपको 6 मंथ्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल। बट आप जब पास करते हो ना CA CMA इंस्टीट्यूट से या CS इंस्टीट्यूट से, तो आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। तो मेंबरशिप नंबर होता क्या है, जैसे कि आप कहीं भी क्लब वगैरह में जाते हो, तो क्लब में आप जाओगे, स्विमिंग क्लब वगैरह में, तो आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है। वैसे यहाँ पर एक सिमिलर टाइप का मेंबरशिप नंबर, दैट इज अ यूनिक ID नंबर, ठीक है, वो आपको स्पेसिफिकली असाइन होता है। तो इसके लिए क्या होता है, CA वाले क्या करते हैं, विद इन दिस 5 years ऑफ देयर कोर्स ड्यूरेशन, आप बोलते हैं 3 साल में खत्म करो, और जब फाइनल पास करोगे आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। CMA में होता क्या है, पहले 6 महीना होता था, बट ड्यू टू इंडस्ट्री, बिकॉज जहाँ पे हम लोग CA हैं, ठीक है, वहाँ CMA भी है, दे कैन डू एक तरीके का काम, बट स्टार्ट ऑडिट नहीं कर सकते CMAs कैन नॉट डू स्टार्ट ऑडिट, ये आप लोग याद रखिए। तो अब CMA इंस्टीट्यूट बनाया क्यों आप लोगों ने? कोई रीजन तो होगा बनाने का, तीनों का बाइफरकेशन आपने क्यों लिया एडमिशन CMA में? बोलिए। यही करना था, रीजन क्या है ये करने का? CMA में भी ना ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। CMA में क्या होता है, a CMA cannot do start audit but he can do a cost audit, ठीक है। CMA का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला काम है इसका। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट रैशनलाइजिंग योर कॉस्ट या कॉस्ट मिनिमाइजेशन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये काम किसका है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का, जो बेसिकली आपके फैक्ट्रीज में ही होता है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में देयर आर CMAs who are working, बट वहाँ पर कॉस्ट बोल के कुछ मेजर होता नहीं एक्सेप्ट फॉर योर HR कॉस्ट, HR में जो सैलरीज वगैरह होती है, ओके। सो a CMA कैन डू कॉस्ट ऑडिट। अब ये कि कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिर्फ कॉस्ट ऑडिट आपका CMA कर सकते हैं, एंड दोज हु आर इन प्रैक्टिस। So there is a difference between a CMA who is in practice, a CMA who is working in industry. इंडस्ट्री में वर्क करने का मतलब मैं जॉब करता हूँ किसी कंपनी, ठीक है, आई एम वर्किंग इन ITC लिमिटेड, यानी कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा एक बॉस है। बट इन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, अपना दुकान लगाते हैं आप अपने दोस्त, ठीक है। सेम आपका CMA भी होता है, ओके। तो ये सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, ओके। इसके भी 3 लेवल है, CMA फाउंडेशन, देन आता है आपका इंटरमीडिएट, देन आता है आपका फाइनल। अब इसका पास परसेंटेज देखें, कुछ एक पैटर्न CA और CMA के रिजल्ट्स में एक पैटर्न होता है, कहाँ पे फेल करते हैं, इंटर में। फाइनल में आज गए हो, फाइनल में पास हो जाओगे, इंटर में एक बार अटक गया ना, तो इंटर में आपको अटका आता ही नहीं। तो you will have to be very generous, very honest with your studies.
आपको श्योर शॉर्ट पता है तब आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सीएमए। तो सीएमए में आपका एक नया बस एक ही नया अमेंडमेंट आया है कि 6 महीने का ट्रेनिंग को दे हैव एक्सटेंडेड अप टू 1.5 इयर्स, इन फ्यूचर विद इन अ ईयर और 2 ये 3 साल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर इसका रीज़न एक ही है कि नॉर्मली क्या है कि सीए आर देयर आर अराउंड 60 or 70,000 सीए, सीएमएस भी अराउंड इतने ही है, थोड़ी कम होंगे, ठीक है। सीएस भी वैसे ही है, बट सीएस का काम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज रिलेटेड टू योर लॉज एंड एवरीथिंग। बट सीएसईएमए का काम है ना कम्प्लीटली सेम है आपका, बस एक ही डिफरेंस था, स्टार्ट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। अब उसके लिए ज़्यादा माथा पिछी नहीं देते इंडस्ट्री वाले, सीएसईएमए मिल जाए तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बस ये 3 इयर्स का जो इंटर्नशिप है या आर्टिकलशिप है, इसको भी सीएमए में लाके मेक इट इक्विवेलेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना सीएस। सीएस का भी सेम पैटर्न, वो आपको रोकेगा इंटर्न में, ठीक है। बट सीएस में एक ही चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर आपका 3 इयर्स या फिर सीएमए में 1.5 इयर्स का मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ठीक है। बट सीएस में आपका ऐसा कोई मैंडेटरी ट्रेनिंग नहीं है, आप फाइनल पास कर लो, उसके बाद 3 साल इंटर्नशिप करो या आर्टिकलशिप करो, फिर आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा, ठीक है। सीएस में देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो अलग अलग, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सीएस इज कम्प्लीटली आपका कंपनीज लॉ जो होता है या कंपनीज एक्ट होता है उनके उसके ऊपर बेस है। सो आइडियल कॉम्बिनेशन आई वुड से कि बीकॉम एक, ठीक है, बीकॉम प्लस सीए या सीएमए या फिर दोनों या फिर सीएस भी आप कर सकते हो, ठीक है, तीनों कर सकते हो। मोर और लेस सिलेबस ले लो, अगर सीए का सिलेबस पढ़ लिया तो सीए में सीएस कवर हो जाता है, ओके। आईपीसीसी में भी वही है, फाइनल में भी वही है, ठीक है। बट फाइनल में सिर्फ सीएस का सिलेबस अलग होता है, ओके। और मोर और लेस आपका सीएस सीएमए का सिलेबस तीनों लेवल्स में सेम। अब ये हो गया इंडिया के मार्केट के बारे में, सीएस इंटरनेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं। एक है सीएफए, और कोई पता है, एफआरएम, सीएआई, यूएससीएफए, ठीक है, एसीसीए, सीआईएम, ये 6 कोर्स है, और भी सारे कोर्स हैं जो आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हैं। बस एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि अगर आप कोई भी यूएस का कोर्स करते हैं, सो दैट इज यूनिवर्सल, मतलब मोर और लेस अराउंड मोर देन 100 कंट्रीज जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। सिलेबस कॉमर्स में कुछ अलग नहीं पढ़ाता है, ठीक है, सब में सेम है। बट व्हाट मैटर्स इज योर रिजल्ट का परसेंटेज, कितने लोग बैठते हैं और कितने लोग पास होते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडियन मार्केट ओनली, सीए या सीएमए। सो सीए इज वन इन डिमांड फ्रॉम, हमेशा से डिमांड है, बट देयर इज नॉर गुड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ सीएमए। तो आप एज अ करियर ऑप्शन उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों कोर्स करें एक साथ, लाइक यू विल हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 5 इयर्स, ठीक है। आप 5 साल ला दोगे इसमें सीए कोर्स में, फाइनल निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं। सो यू शुड हैव अ बैकअप। आई एम नॉट डिमीनिंग या फिर मैं डिमोटिवेट नहीं करूँ कि आप सीए मत करने का 5 साल निकलेगा फाइनल निकलेगा नहीं, बट यू शुड हैव अ बैकअप। तो सीएमए आप उसको बैकअप की तरह रख सकते हो। अब बहुत कोई मेरे साथ पढ़ने वाले थे जिनका सीए निकल गया, सीएमए नहीं निकल गया, नौकरी तो मिल गया ना सीए के बेसिस पे, या जिनका सीएमए निकल गया सीए नहीं निकला बट उनको भी नौकरी मिल गया, ठीक है। तो यू कैन लुक आफ्टर सीए एज वेल एज सीए, ठीक है। अब सीएमए में यहाँ पर मेरिट बेसिस या सीए में भी मेरिट बेसिस पे भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, लाइक देयर इज मैक्सिमम 50 रैंक्स मिलते हैं, ठीक है। आप हो सकता है शेयर करो किसी के साथ, 100 लोग हो सकते हैं मगर रैंक पर आपका 50 होता है, ठीक है। सो ये तीनों कोर्सेज में सेम टॉप 50 अवार्ड्स एंड ऑल जो भी मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीएस, सीएमए, सीएस। सब कुछ डिसाइड, ठीक है। आई वुड सजेस्ट बीकॉम के अलावा बीएससी को भी आप सोचो एक बार, you will get a good understanding about economy. अगर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो यू विल बी अ गुड कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट्स ऑल।